नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो तो उसके जीरोज क्या होते हैं, रूट्स किसको बोलते हैं, आज इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 1 के इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पी के फॉर्म में होता है। यानी कुछ इस तरीके का होगा ना, जैसे मान लो 3x प्लस 4 या y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, कुछ भी इस तरीके का एक्सप्रेशन जो डिग्री 1 का होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है। तो यहां पे देखते हैं हम एक्सप्रेशन को, इन एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये वैल्यू क्या है हमारा? ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें x को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y को क्या कहते हैं? हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है, जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, उसको y बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीरोज क्या होता है। तो जीरोज वो वैल्यू ऑफ x, ध्यान से सुनो, उस वैल्यू ऑफ x जिस पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उसी को इसके रूट्स या जीरोज कहते हैं। मतलब ये समझो कि दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच पोलिनोमियल्स वैल्यू बिकम जीरो। कहने का मतलब है कि उस x के लिए जिसके लिए पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उस x को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने बोला कि y इज इक्वल टू कोई 3x माइनस 2 है, ठीक है। इसका हमें जीरोज निकालना है, फाइंड जीरो। इसका किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या बोला कि पूरे एक्सप्रेशन, ये पूरी वैल्यू जीरो होना चाहिए ना। तो किस x के लिए ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो हमने क्या किया कि 3x माइनस 2 को जीरो कर दिया। इसको जीरो कर दिया तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 2/3। यानी हमने क्या किया था? हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दिया, तो वहां से x की वैल्यू 2/3 आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉर x इज इक्वल्स टू 2/3 पोलिनोमियल 3x माइनस 2 बिकम जीरो। जैसे ही x इज इक्वल टू 2/3 इस एक्सप्रेशन में रखोगे, वो पूरा के पूरा पॉलिनोमियल को क्या बना देगा? जीरो बना देगा। जैसे देखो 3x माइनस 2 है ना, हमने इसमें x की जगह 2/3 रखा, तो 3 इंटू 2/3 माइनस 2, 3 कैंसिल, 2 माइनस 2 जीरो हो गया ना। तो उस वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पूरा एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो पॉलिनोमियल चाहे लीनियर हो सकता है, या क्वाड्रेटिक हो सकता है, या क्यूबिक हो सकता है, या बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। एक दो और लीनियर का एक्सप्रेशन देखो। जैसे मान लो मैंने लिखा कि हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x प्लस 3/2। हमें इसका जीरोज निकालना है, फाइंड जीरो। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधी क्या किया? 7x प्लस 3/2 को इक्वल टू जीरो कर दिया। तो 7x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3/2। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -3/2 अपॉन 7। ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो -3/2 अपॉन 7 कर दिया। देन x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -3/2 इंटू 7, दैट इज x इज इक्वल्स टू -3/14। तो ये हमारा आ गया जीरोज। अब जब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में x की जगह -3/14 डालेंगे तो y हमारा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी x इज इक्वल्स टू, अभी हमारा क्या था? y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 3/2 था। अब अगर इसमें हम x की जगह -3/14 डालें तो 7 इंटू -3/14 प्लस 3/2, तो 7 से 14 गया दो बार में, यानी -3/2 प्लस 3/2 जीरो। y की वैल्यू जीरो आ गई ना। तो दैट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर विच y बिकम्स जीरो, और y क्या है? y क्या है? इस पूरे एक्सप्रेशन की ही तो वैल्यू है, क्योंकि हमने वही तो बोला है कि लेट y इज इक्वल टू पूरा एक्सप्रेशन। तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ गया, मतलब y जीरो आ गया, सिंपल। तो दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच
complete या whole polynomial becomes zero is called zeros of that polynomial। ठीक है, तो ये तो था लीनियर का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकलते हैं। तो हमने बताया था तुम लोगों को कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको a बोलेंगे, जो x के साथ होगा उसको b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको c बोलेंगे। जहां कंपलसरी है कि a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि a जीरो हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा। तो फिर ये डिग्री 2 का इक्वेशन, जब ये रहेगा ही नहीं तो ये डिग्री 2 का इक्वेशन ही नहीं रहेगा, ये तो लीनियर बन गया। अगर ए एक्स स्क्वायर ना रहे तो लीनियर बन गया ना। तो इसीलिए ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9 या प्लस 9। बोला गया कि इसमें ए बी सी क्या है, तो हम बोलेंगे कि a की वैल्यू 3 है। क्यों है 3? क्योंकि x स्क्वायर के साथ 3 है, तो इसीलिए a की वैल्यू 3 हो गई। b की वैल्यू माइनस 5 हो गई। आधे बच्चे प्लस 5 लिखते हैं, प्लस 5 नहीं, जो भी है साथ में वो पूरा b होगा, और माइनस 5 है। c की वैल्यू कितनी हो गई? 9। बस एक और एग्जांपल देखा हमने, y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। हेयर a इज इक्वल टू माइनस 3, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब समझ में आया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी हमने इन कोएफिशिएंट्स के लिए यूज किया है। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर था तो अब हम हर एक्सप्रेशन के लिए तो अलग अलग ए होगा ना। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो इसीलिए हमने ओवरऑल क्या लिखा है कि कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर, कुछ ना कुछ बी एक्स, और कुछ ना कुछ एक कॉन्स्टेंट जो होगा, तो उसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब अभी मैंने बोला था कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या बी और सी जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये चीज याद रखना, यहां नोट करके लिख देता हूं मैं, नोट करके यहां लिख दे रहा हूं कि वैल्यू ऑफ ए विल नेवर बी जीरो। वैल्यू ऑफ ए विल नेवर बी जीरो। बी एंड सी कैन बी जीरो। बी एंड सी कैन बी जीरो। बी और सी जीरो हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स लिखा यहाँ पे देखो। जैसे पूछा मैंने y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दूसरा लिखा y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तीसरा लिखा y इज इक्वल्स टू सपोज करो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। चौथा लिखा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर या 7x स्क्वायर। अब इन चारों एक्सप्रेशन को देखो, क्या चारों ही क्वाड्रेटिक है? तो हमारा जवाब होगा हाँ, चारों ही क्वाड्रेटिक हैं। क्यों चारों क्वाड्रेटिक हैं? इस एक्सप्रेशन में आ जाओ। डिग्री कितनी है? तो जो हाईएस्ट पावर होगा, तो डिग्री हाईएस्ट पावर स्क्वायर है ना, तो डिग्री 2। डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। दूसरे में आ जाओ, फिर से डिग्री 2 है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरे में आ जाओ, यहां भी देखो माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये भी क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक है। इस क्वेश्चन में आए चौथे वाले में, तो चौथे वाले में क्या है? हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू है ना। इस केस में अगर हम चौथे को देखें तो चौथे में सिर्फ a इज इक्वल टू 7 है, x का टर्म ही नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। इसका मतलब b 0 रहा होगा और c 0 रहा होगा। बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में कोई पूछे कि a की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? देखो, तो एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ माइनस है ना। माइनस कहने का मतलब है कि -1, ये a हो गया। और b की वैल्यू कितनी है? -5। और कोई पूछेगा c कितना है, तो बोलेंगे c तो इसमें है ही नहीं, कहीं कांस्टेंट है क्या? नहीं है, तो 0 है। सेकंड में देखो, इसमें a की वैल्यू -3 हो जाएगी और b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू 2 हो गई। क्यों b की वैल्यू 0 हो गई इसमें? क्योंकि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, और जो x के साथ रहता है वही b होता है। तो जब x ही नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया होगा ना। इसीलिए हमने b को
जीरो लिख दिया, मतलब जो टर्म नहीं रहे उसके कोफिशिएंट्स को जीरो कर देना है। क्लियर है? फर्स्ट वाले में देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a b c क्या होता है और a जीरो क्यों नहीं हो सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि जीरोज क्या होता है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर मैं अब क्वेश्चन लिखूं कि फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, लिख लो माइनस 7। अब इसका मैंने जीरो निकालना है ना। अब मैं शुरू हो गया इसको सॉल्व करना। हमें क्या सिखाया था बचपन में कि सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे उसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 मान लेते हैं। जहां y क्या होता है, ये y क्या होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है डिफरेंट x पे। कहने का मतलब है कि अगर x हमने 1 रखा तो ये जो भी वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का उसी को y बोलेंगे। x इज इक्वल टू 2 रख दिया अगर इस पूरे में, तो जो भी इसका वैल्यू होगा वही y होगा। और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज कहने का मतलब है कि अभी अभी तो बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 को इक्वल टू जीरो कर देंगे। सबसे पहला काम, जो भी एक्सप्रेशन का जीरो निकालना होगा उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब जीरो तो कर दिया इक्वल टू जीरो, बट अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से एक्स होंगे जिनके लिए ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक जीरो हो जाए। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि x की वो वैल्यूज हमें पता लग जाए जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास है एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला। समझे? एक है धराचार्य फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के जीरोज को फाइंड करने के लिए यूज होता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करते हैं क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक का जीरो कैसे पता करते हैं कि वो कौन सा एक्स होगा जिसके लिए ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। अब क्या होता है फॉर्मूला, उसको समझते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल ही। मान लिया लेट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स या जीरोज एक ही बात है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इंटू को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2a। ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इसका डिस्कवरी किया था और इस फॉर्मूले की मदद से हम x की वो वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। समझे? अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये पहली वैल्यू हो गई। और दूसरी वैल्यू होती है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a। प्लस माइनस का मतलब यही होता है बालक कि इकट्ठा इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर इकट्ठा मिला के लिखा तो हमने यहीं पे प्लस और माइनस दोनों लगा दिया, समझ गया। यहाँ पे प्लस माइनस की भाई एक बार प्लस कर दो, एक बार इस पूरे वैल्यू को माइनस बी में ऐड कर दो, और दूसरा रूट कैसा निकलेगा जब इस पूरे वैल्यू को माइनस बी में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो प्लस माइनस का मतलब और कुछ नहीं, बस यही होता है कि एक बार प्लस किया हुआ है और दूसरी बार माइनस किया हुआ है, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी तक हमने क्या किया कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहे उसका हमने रूट निकाल लिया, कोई श्रीधराचार्य फार्मूला से हमने रूट्स कैलकुलेट कर लिए। चलो अब एक चीज और देखते हैं। इसी चीज में, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब बोलोगे कि सर ये d क्या है? तो जरा ओरिजिनल इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करोगे, तुम लोग ओरिजिनल इक्वेशन से जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता लग गया होगा कि ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वैल्यू, उसी को हम d बोल रहे हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसी के जगह पे तो d लिखा है ना हमने। तो क्या किया हमने, यहां लिख दिया वेयर d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका बहुत बड़ा रोल है क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इस टर्म को भूल मत जाना। कैपिटल D जहां जहां लिखूंगा, जहां भी कैपिटल D लिखूंगा वहां समझना कि डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात हो रही है। मतलब जहां भी मैं अब कैपिटल D लिखूंगा उसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां भी स्मॉल a b c होगा उसका मतलब समझोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला a है, एक्स के साथ वाला b है और कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम ट्राई करके देखते हैं कि इसके रूट्स निकलते कैसे हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को ही ले लिया, ये वाले क्वेश्चंस अब हम सीख गए हैं ना रूट निकालना, तो इस क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। चलते हैं हम रूट निकालने। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 का रूट निकालना है, ठीक है। इक्वल टू 0 कर दिया इसको। तो एक्स अब इसमें सबसे पहली चीज बताओ मुझे, a की वैल्यू कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब इंटू 1। b की वैल्यू कितनी है? माइनस 6। b क्या होता है? x के साथ जो वैल्यू होती है उसको b बोलते हैं, तो x के साथ क्या है यहाँ? माइनस 6 है। c क्या होता है? कांस्टेंट माइनस 7। तो अब हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही होता है ना b की वैल्यू। तो बस कर दिया b की वैल्यू अगर हमें पता है तो। नेक्स्ट क्या करेंगे? b की वैल्यू कितनी है? माइनस 6। इट मीन्स कि माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? देखो तो 4ac करना है ना। a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है माइनस 7, यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7। वेरी गुड। डिवाइडेड बाई 2 इंटू a यानी 1। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ माइनस 6 6 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7, दिस विल बी माइनस 28। ये वैल्यू माइनस 28 और माइनस ऑफ माइनस 28 इज प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर 4 और 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे देखा जाए, अगर यहीं पे लिखूँ तो 6 प्लस माइनस 8 बाई 2, यानी एक बार x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 बाई 2 एंड दूसरी जो वैल्यू हैगी x की 6 माइनस 8 बाई 2, यानी एक आया x इज इक्वल्स टू 7 करके देखना। 8 प्लस 6 14, 14 बाई 2 7, एंड दूसरा आया x इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस 1 क्यों आया? क्योंकि माइनस 2 बाई 2 बन जाएगा वो, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है बालक कि x की दो वैल्यू मिल गई, एक माइनस 1 और एक 7। उसको जब हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो इसको 0 बना देगा। आओ चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं।
इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू, तो हमने x की जगह पे पहला रूट रखा। पहला रूट कितना आ रहा था हमारा, बताओ। पहला रूट आ रहा था, ये देखो पहला रूट 7 आ रहा है ना, यहाँ 7 रखा। x इज इक्वल्स टू 7 पे y कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह 7 रखना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, यानी 49 माइनस 42, 7 इंटू 6, ये देखो ये 6 इंटू 7 लिखा हुआ है, 42 माइनस 7 कितना हो गया, 0। यानी हमें एक वैल्यू मिल चुका है जिसके लिए 0 हो गया। दूसरी वैल्यू क्या है x की, -1। जरा इस पे देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पे ना आए, चेक करते हैं। दूसरा वैल्यू रखा x इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1 माइनस 7, यानी -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस ऑफ 6 प्लस 6 माइनस 7 एंड दिस इज 0। वाह, यानी x की ऐसे दो वैल्यूज मिल गए, 7 और -1, जिसके लिए हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 10 x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -1 आर 2 zeros of given quadratic polynomial, given quadratic polynomial। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -1 जो है वो दो जीरोज है जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसका। क्लियर है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि पता लग जाए कि क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक और क्वेश्चन लिखा, फाइंड जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब इसमें इस सबसे पहले क्या करो, इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर मेरे से मैच कर लेना, और नहीं समझ में आया तो फिर देखते चलो। फिर गिवन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, इसको इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1, बी की वैल्यू एक्स के साथ में क्या है फिर से 1, सी की वैल्यू -5। अब ये ऑलरेडी आपको पता लग चुका है कि ए बी सी कैसे लिखा जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रट लो, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, या -b प्लस माइनस रूट d। एक ही बात है, दोनों में से एक ही बात है, जहां d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac तो होता है। ठीक है, चलो वैल्यू रख दिया, x इज इक्वल्स टू -b कितना है हमारा, देखो ध्यान से, b ये वैल्यू a है, ये b है, ये c है, तो b की वैल्यू कितना रख दिया जाए, -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -5, c की वैल्यू -5 है और ये पूरा रूट में है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक है, कितना आ गया, x -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 5 इंटू -4 -20, और माइनस ऑफ -20 इज +20 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस रूट 21 बाई 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी जो दो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, -1 प्लस रूट 21 बाई 2, एंड दूसरा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 21 बाई 2। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हर बार इंटीजर ही नहीं आएगा, कभी कभी इरेशनल रूट्स भी आते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस डाल लो, अब बच्चे नहीं रहे, 7th 8th के स्टूडेंट नहीं हो, क्लास 10th में चले गए हो, तो अब तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर +2 -2 या 1/2 1/4 ऐसे ही आएगा, रूट्स में भी आ सकते हैं। तो ये दोनों जो हो गए ये हमारे रूट्स हो गए। ठीक है, मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ,
देखो यहाँ प्रैक्टिस के लिए फाइंड रूट्स ऑफ फॉलोइंग। रूट्स और जीरोज एक ही चीज है, पहली बात इस चीज को ध्यान में बिठा लेना। कहीं कहीं मैं रूट्स बोल रहा हूँ, कहीं कहीं जीरोज बोल रहा हूँ, सेम चीज होता है। फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसी को तुम और जीरोज भी समझ सकते हो। रूट्स और जीरोज, पहला y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9, दूसरा y इज इक्वल टू x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 2, तीसरा y इज इक्वल टू 7/2x²। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है हमें, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू देखो तो x का टर्म नहीं है तो b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -9। तो बस वैल्यू रखना, रूट आ जाएगा। देखना क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 2। तीसरे वाले में सिर्फ a की वैल्यू गिवन है भाई 7/2, b भी 0 है, c भी 0 है, ठीक है। और सारे में हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 है। तो ये फॉर्मूला लगाना और मुझे बताना कि इन तीनों का रूट, कमेंट करके बताना कि कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, रूट्स में यही तक था। हाँ, एक चीज़ और देखो इसमें कि हमने नोटिस नहीं किया शायद कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जब निकाल रहे थे, जब लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे थे तो हमारा एक ही एक्स आ रहा था। लीनियर को जब हम इक्वल टू 0 किया हमने तो एक ही ऐसा एक्स मिला जिसके लिए वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। ध्यान दियो, जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, इसका जब हमने जीरोज निकाला इक्वल टू 0 करके तो यहाँ भी x की एक ही वैल्यू आई -3/14। बट जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आए तो हमने निकाला था ना यहाँ पे रूट, देखो तो ये देखो यहाँ तो 2 x आ रहा है, इसमें भी देखो 2 वैल्यू ऑफ x मिल रहा है। हर बार x प्लस रूट डी, मतलब एक बार -b प्लस रूट डी, -b माइनस रूट डी, हर बार 2 x मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हमने ध्यान दिया तो देखा कि डिग्री 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 रूट मिल रहा है, डिग्री 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 रूट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी डिग्री का इक्वेशन होगा उसका रूट उतना ही होगा। अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसका रूट्स 3 होगा। ये चीज़ लिख लो नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट में लिख लो, n डिग्री इक्वेशन या n डिग्री पॉलिनोमियल हैव n number of zeros या रूट्स, n नंबर ऑफ रूट आएंगे उसके। एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, 1 रूट आएगा। क्वाड्रेटिक कितने डिग्री का होता है, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का होता है तो इसके 2 रूट आएंगे। ऊपर देख रहे हैं ना हम, 2 वैल्यू ऑफ x आ रहा है। अगर यही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता अगर, या क्यूबिक इक्वेशन होता, एक ही बात है पॉलिनोमियल या इक्वेशन, तो 3 रूट्स आते इसके, समझ गए। तो अगर n डिग्री, अगर 5 डिग्री का इक्वेशन है तो उसके टोटल ऐसे 5x आएंगे जिसके लिए वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 का है तो ऐसा 2x मिलेगा, हमें 2 वैल्यू ऑफ x मिलेंगे जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें, इसको कर लो अच्छे से।